आम आदमी को फ्री का बिजली, फ्री का पानी और ट्रेवलिंग के लिए महिलाओं को जो आज़ादी थी, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली को चुनाव लड़ने के लिए मौका दे सकती है कर्जकर्ताओं को, पंजाब में मौका दे सकती है, गुजरात में मौका दे सकती है, तो बिहार के कर्जकर्ताओं को क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी को तो मोदी जी अरेस्ट करके केजरीवाल जी को गलत तरीके से जेल में नहीं डलाते। इसके कारण रणबीर केजरीवाल को जेल में भेजा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेजा गया, संजय सिंह जी को, हमारे नेता को जेल में भेजा गया। यहाँ तक कि पंचायत स्तर से लेकर आप कहीं भी चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है, उससे जनता बहुत त्रस्त है। तो हमारी सरकार के कर्मचारी आपके घरों तक पहुँचेंगे, आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राशन कार्ड हम आपके घर जाकर बनाएंगे, आपका जाति आय प्रमाण पत्र हम आपके घर जाकर बनाएंगे। आप अपना काम कीजिए, मेरा कर्मचारी आपके घर जाके काम करेगा, एक घर तक मिलेगी। और अम्बेडकर और भगत सिंह का सपना हम लोग साकार करेंगे। और तेज तरार है और काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी सब है और काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी के नेतृत्व में पुनः दिल्ली जो है से कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काफ़ी हमारा दिल्ली तरक्की कर रहा था, आम आदमी को फ्री का बिजली, फ्री का पानी और ट्रेवलिंग के लिए महिलाओं को जो आज़ादी थी, ऐसी बहुत सारी सुविधा और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम, जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में दिया गया है। गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक कुर्सी एक स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते उनको देख करके। किसी गरीब के झुग्गी झोंकड़ी के बच्चे हैं, किसी IAS IPS के बच्चे हैं कि अमीर के बच्चे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिया है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो है से कि वही स्टैंडर्ड एजुकेशन का हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब है एजुकेशन का और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार को दिल्ली में जो है से कि समाप्त किया गया और वहाँ पर एक जो है से कि समाजवादी व्यवस्था की, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के विचारधारा की जो वहाँ पर पार्टी के रूप में वहाँ पर विचारधारा का जो सरकार बना, उस तरह की सरकार हम लोग बिहार में बनाना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की इकाई सारण जिला का, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को सूचना देने के लिए यहाँ पर बैठी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या सोच रही है? आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, हमारा जो सेंट्रल कमेटी है, अभी सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो जानकार सूत्रों से अभी जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से हो सकता है बिहार के अंदर चुनाव लड़े। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के में मिल करके चुनाव लोकसभा की लड़ी थी, तो इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन ज़्यादातर है कि हमारा बिहार में स्वतंत्र रूप से आम आदमी पार्टी जो है कि पूरे विधानसभाओं पर जो है कि अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और उसमें उम्मीदवार के रूप में हमारे एकमा से भूपेंद्र सिंह जी हैं, उम्मीदवार के रूप में वहाँ से एकमा से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। महाराजगंज चुनाव क्षेत्र से जो है कि एहसन आलम साहब है, जो यहाँ से वहाँ पर उम्मीदवार वहाँ से हो सकते हैं। और बनियापुर विधानसभा से मैं विक्रम चौधरी, जो पिछली बार भावी प्रत्याशी था, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो हम लोगों ने चूँकि पार्टी के कैडर के जो है कि ईमानदार और कर्मठ सिपाही हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हुए त्याग हम लोग को समर्पण है, जिसके कारण हम लोगों ने जो है कि बैठना ही पसंद किया, जो कि चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन इस बार हम लोग कमर कस के तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, टिकट देगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से। तो बनियापुर से विधानसभा का भावी प्रत्याशी मैं हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो आप लोगों को मौका देगी चुनाव लड़ने का? आम आदमी पार्टी जब दिल्ली को चुनाव लड़ने के लिए मौका दे सकती है कर्जकर्ताओं को, पंजाब में मौका दे सकती है, गुजरात में मौका दे सकती है, तो बिहार के कर्जकर्ताओं को क्यों नहीं मौका देगी? बिल्कुल अवश्य मौका देगी, बिल्कुल चुनाव। पता है कि कोई एक मुखिया के भी चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है, तो ये विधानसभा चुनाव होगा, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा टिकट उसको मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता जो वहाँ पे कर्जकर्ता रहती है, जो धरातल से जुड़े रहते हैं कर्जकर्ता, आम आदमी पार्टी उनको टिकट देती है, न कि पूंजीपतियों को टिकट देती है। अगर पूंजीपतियों की सरकार होती आम आदमी पार्टी को, तो मोदी जी अरेस्ट करके केजरीवाल जी को गलत तरीके से जेल में नहीं डलाते, CBI CID का छापा उन पर नहीं पड़ता, ED उनके पीछे नहीं पड़ती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास नहीं पड़ता। चूँकि एक ईमानदार की सरकार है, केजरीवाल की सरकार ईमानदार की सरकार थी और पूंजीपतियों के सामने घुटने नहीं टिके और जो है से कि गैर सैद्धांतिक समझौता नहीं किया, जिसके कारण रणबीर केजरीवाल को जेल में भेजा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेजा गया, संजय सिंह जी को, हमारे नेता को जेल में भेजा गया, और अभी सत्येंद्र जैन जी अभी जेल में हैं, उनको भी फंसाया गया है। तो ईमानदार पार्टी की ईमानदार लीडर है, ईमानदार पार्टी और देश के लिए ईमानदारी से काम करती है। और ये भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, ये पैसे और पूंजीपतियों से बिकने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए इस बिहार की आम जनता को ही टिकट मिलेगा, यहाँ पर पैसे का कोई बात नहीं चलेगी। बनियापुर विधानसभा के जो जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हैं,
उनको अब क्या करना चाहिएगा? बनियापुर के जो ग्रामीण जनता है, देखिए यहाँ पे जो है सरकारी जो संस्थान है वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है। बनियापुर की जनता इससे त्रस्त है। यहाँ तक कि पंचायत स्तर से लेकर आप कहीं भी चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है, उससे जनता बहुत त्रस्त है। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है कमर कसी हुई है कि भ्रष्टाचार को हम लोग पंचायत से लेकर के और प्रखंड लेवल के प्रखंड के जो कार्यालय वहाँ से लेकर और जिला स्तर से लेकर के इस सारे जो कार्यालय यहाँ से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करें, इस पर हम लोग काम करें। और कहीं भी आम जनता को, जो आम जनता जा कर के थाने से लेकर के ब्लॉक तक लाइन लगाई रहती है, ये अब हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी सरकार के कर्मचारी आपके घरों तक पहुँचेंगे। आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राशन कार्ड हम आपके घर जाकर बनाएंगे, आपका जाति आय प्रमाण पत्र हम आपके घर जाकर बनाएंगे। आप अपना काम कीजिए, मेरा कर्मचारी आपके घर जाके काम करेगा। ये केजरीवाल की सरकार है और आम आदमी की पार्टी की सरकार है कि सरकार आपके द्वार तक पहुंचती है। राशन कार्ड आपके घर तक पहुंचाएंगे। बोलिए, ये हम लोगों ने शुरू किया था दिल्ली के अंदर राशन कार्ड घर पहुँचाने का, लेकिन मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत सारा बॉन्डल पैदा कर दिया वहाँ पर। लेकिन हम लोग का जो पूरा सत्ता जब हम लोग के पास होगा, हमारी मान लीजिए सेंट्रल की भी सरकार बन गई, केंद्र की भी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार है, तो हमारा ना चलेगा। वहाँ जो सता रहे हैं वहाँ पर एलजी को बैठा करके मोदी जी और बैकडोर से शासन करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, ये हम लोग चलने नहीं देंगे, है कि नहीं। कि जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो देखिएगा आम जनता को ये सरकार उनके घर तक मिलेगी और अम्बेडकर और भगत सिंह का सपना हम लोग साकार करेंगे। इस